हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जस्ट बिहार पुलिस की नई बहाली आई है 19,838 बहाली है। इसके पहले भी 21,393 आया हुआ था, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और मेरिट लिस्ट फाइनली आने वाली है, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन है और हम मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो नई बहाली आई हुई है, इसमें कुछ जो नए बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, या चाहे जो 21,391 से जो मतलब छूट गए थे, जिनका एग्जाम नहीं निकल पाया था, तो उनके मन में बहुत सारे दुविधा है, आखिर कहाँ मेरी कमी रही। अच्छा, नए एस्पिरेंट्स जो भी हैं वो मतलब उनके मन में है कि हाँ, कौन से ऐसे बुक्स पढ़े जिससे मेरा भी सिलेक्शन मतलब बिहार पुलिस में हो जाए। तो आज मैं वैसे ही कुछ बुक्स को सजेस्ट करूंगा जो मैंने पढ़ के रिटर्न कंप्लीट किया। जैसे कि बुक्स तो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन अभी इस कम समय में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस बात का हमें बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ये पढ़ने से ज़्यादा हमें अंदर ख्याल होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ छोड़ना है, क्या पढ़ना है। अगर ये आपको एक बुक देते, जैसे कि लुसेंट एक प्राइमरी बुक माना जाता है, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के पास लुसेंट का बुक होता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि लुसेंट में जो कुछ भी दिया हुआ है सब कुछ आपको पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पढ़ने से ज़्यादा क्या छोड़ना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि आज हम जो बुक्स हम पढ़े हुए थे हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। मैं सुनिश्चित करता हूँ कि अगर आप उस बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका भी रिटर्न का एग्ज़ाम क्लियर जरूर हो जाएगा। जैसे कि प्राइमरी हम लुसेंट को ही मानते हैं कि लुसेंट ए बुक्स है। लुसेंट पढ़िए सबसे पहले। उसके बाद उसमें, क्योंकि उसमें जो फैक्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 70% मतलब 50 से 60% जो होते हैं ना वो फैक्ट क्वेश्चन होते हैं। बाकी का जो 40% होता है वो कंसेप्चुअल होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम दिए थे तो हम लोग को पता है, तो उसमें हम लोग महसूस किए कि हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चंस को आप मतलब अगर आप टैकल करना चाहिएगा तो जैसे हो गया, आपको लुसेंट कर सकते हैं, लुसेंट का बुक है। उसके बाद से एसपीडी का 2 बुक्स आता है, एक आता है सामान्य अध्ययन, एक आता है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य अध्ययन में होता क्या है कि आप मतलब ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इसमें क्या हुआ है कि उसमें सबका वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको 3 पेज 4 पेज में ही है, उतना बस आप कर लीजिएगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिएगा। और बाकी जो कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं तो कंसेप्चुअल के लिए आपको थोड़ा अदर हट के बुक पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हो गया आपका एसपीडी का सामान्य अध्ययन और एसपीडी का सामान्य विज्ञान हो गया। सामान्य विज्ञान में भी उसी तरह से है, आपको बहुत अच्छे से फैक्चुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट भी है, तो उससे आप दोनों से टैकल कर सकते हैं। थर्ड बुक है कि आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस आते हैं, 5-6 क्वेश्चंस आया हुआ था, जिसमें हम भी तैयारी किए हुए थे, तो एडुटेरिया से किए हुए थे। सबसे अच्छा प्रकाशन प्रवीण सर का प्रकाशन है एडुटेरिया बुक, जिससे बिहार पुलिस स्पेशल पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो बिहार स्पेशल के लिए सबसे अच्छा बुक एडुटेरिया है। आप उससे बिहार स्पेशल के टोटल क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। उसके बाद से रही बात हिंदी की, तो हिंदी अगर आपको करना है तो हिंदी के लिए एसपीडी का हिंदी बुक आता है, या लुसेंट का भी हिंदी बुक आता है। तो एसपीडी हम पढ़े हुए थे, तो आप एसपीडी का हिंदी पढ़ सकते हैं। और भी है, जैसे मैथ से पूछता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश भी है, इंग्लिश में कुछ टॉपिक है जो उसको उतना ही बस पढ़ना होता है, जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है। उसके बाद ट्रांसलेशन दे देता है, और आपको इसमें एडजेक्टिव और प्रोनाउंस ये सब नॉर्मली पढ़ना होता है, और वॉइस और नरेशन और टेंस थोड़ा सा पढ़ लेना है। बस इतना पढ़ने से आप आराम से इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को टैकल कर लीजिएगा। बस इतना ही सारा ऐसे बुक्स हैं जिसको पढ़िए। और अंत में यही कहना चाहूँगे कि कॉन्सेप्चुअल के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को आप कितना भी फैक्ट पढ़े तो आप उसको टैकल नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को टैकल करना है, अच्छा ज्योग्राफी को, तो आप उसके लिए कम से कम आपको एनसीईआरटी 9th और 10th का पढ़ना पड़ेगा। 9th और 10th का एनसीईआरटी है जो ज्योग्राफी का है, और उसके बाद से इकोनॉमिक्स का 9th और 10th आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं से आप 9th ज्योग्राफी को और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। बस गाइज यही सब बुक्स थे, और बाकी आप एक्स्ट्रा भी जो आपको अगर कुछ अच्छा बुक्स लगे तो आप पढ़ सकते हैं। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि क्वेश्चंस बैंक भी बहुत जरूरी होता है। तो ज्ञान बिंदु का एक रोशन सर का एक क्वेश्चंस बैंक है बिहार पुलिस का, उस क्वेश्चंस बैंक को देखिए और उसको एनालिसिस करिए, और उसके जो भी डिस्कशंस है उस डिस्कशंस को पढ़ते जाइए, डिस्कशंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और अंत में जब अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की प्रयत्न कीजिए, और अंत में जब बचता है टाइम तब प्रैक्टिस से स्टार्ट करिए, क्योंकि उस समय तक आप कुछ हद तक मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके रहिएगा, बहुत सारे आपके पास नॉलेज भी हो जाएगा। तो उस समय आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करिएगा जब 1 महीना रहेगा लास्ट एग्जाम का। तो दैट्स ऑल गाइज, बस इतना ही, फिर मिलते हैं।